हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारा यहाँ पर एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हम अपने कंप्यूटर को कितने भागों में क्लासिफाइड कर रहे होते हैं, इससे संबंधित बात हम यहाँ पर आज की क्लास में करेंगे। अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपके पेपर में यहाँ से कम एक से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, कम से कम मैक्सिमम दोनों ही एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखेंगे मेरे भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो कितने भागों में किया जाता है कंप्यूटर का वर्गीकरण? तो ध्यान देना कि कंप्यूटर को कुल 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो होता है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। एक होता है कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। और एक होता है हमारा उद्देश्य के आधार पर। एक होता है हमारा उद्देश्य के आधार पर, यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, यानी कि बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस। तो जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, जब हम बात करते हैं आकार के आधार पर, तो आप देखेंगे सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है वो होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? सबसे छोटा जो साइज में होता है, सबसे छोटी, सबसे कम स्पीड जिसकी होती है माइक्रो। माइक्रो से बड़ा होता है हमारा एक मिनी कंप्यूटर। माइक्रो से बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी से बड़ा होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इन सबसे बड़ा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। इन सबसे बड़ा होता है मेरे भाई हमारा, इन सबसे बड़ा होता है हमारा कौन सा? जिसे हम और आप कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अगर मैं आकार के आधार पर बात करूं, आकार के आधार पर तो हो गई, अगर मैं कार्य के आधार पर बात करूं तो देखेंगे एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल, और एक होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। और जब हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर तो सामान्य पर्पस, और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। एक होता है हमारा सामान्य पर्पस कंप्यूटर और एक होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या फिर समस्या तो नहीं है? आप लोगों को एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं, आर्मी जीडी में कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते दोस्त, है ना। आर्मी जीडी में कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते। एक बार मुझे बताओ, तो जो बात मैंने वहां बताई है वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको यहाँ पर ना दिख रही हो इसलिए मैंने इसी बात को वहां पर लिख दिया है। ठीक है, अब जब हम आकार के आधार पर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आकार के आधार पर जब हम बात करेंगे तो जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो ये वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग आप और हम डेली लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं। यानी कि जैसे टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, जो एक कीबोर्ड माउस आपने सब जगह देखा होगा, है ना। तो ये सभी चीजें क्या होती है हमारी, इन्हीं को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि ये इतने छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें एक डेस्क पर, यानी कि किसी टेबल पर, किसी ब्रीफ केस यानी कि किसी बैग में रखा जा सकता है। किसी टेबल पर रख सकते हो, लैपटॉप है तो बैग में रख सकते हो। और इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग आप देखोगे बिजनेस में, है ना, आप देखोगे कि एजुकेशन में, हेल्थ के लिए, मेडिकल वगैरह पे आपने देखा होगा सब जगह, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल, तो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर्स को हम पीसी कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी के द्वारा, सबसे पहले आईबीएम कंपनी के द्वारा विकास किया गया था इसका। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है हमारा, वो मिक्रेल है, जिसे वर्ष 1973 में R2E के द्वारा विकसित किया गया था। और मिक्रेल दुनिया का पहला कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रो कंप्यूटर था। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि दीज आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी केप्ट ऑन अ डेस्क और इन अ ब्रीफ केस। माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन दीज, दे आर यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, etc. These computers are also called PC. First developed by IBM company, the world's first microcomputer is Micrel N, which was developed by R2E in the year 1973. मतलब कुल मिलाकर के आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये छोटे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप किसी बैग में, किसी टेबल पर रखकर चला सकते हो। इनका प्रयोग नॉर्मली आपने फोटोस्टेट की दुकान पर, आपने अपने फॉर्म फिल करवाने जाते हो वहां पर, है ना, देखा होगा, ठीक है ना। और सबसे पहला कौन सा था, तो हमारा मिक्रेल नाम का एक कंप्यूटर था। ये सबसे पहला ग्राफिकल, ये सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर हमारा कहलाता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। तो अभी तक अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो इसे देख करके, आपको इनके फोटोज देख देख करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर कौन से कंप्यूटर्स की बात हो रही है। तो हम देखेंगे जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला एक रूप है। यानी कि आपने देखा होगा सब जगह जहां भी कंप्यूटर का नाम आता है वहां पर हर जगह इन्हीं कंप्यूटर्स का यूज होता है ना। वहां पर सभी जगह आपने देखा होगा कि ये कंप्यूटर ज्यादातर जगह यूज होते हैं, इसलिए ये कंप्यूटर का, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये आपका कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला एक रूप होता है। ठीक है, इसे हम माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार भी, मतलब ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में पहला प्रकार था। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमन आपने देखा होगा लैपटॉप। आप सभी ने कभी ना कभी लैपटॉप जरूर देखा होगा और इस लैपटॉप को आप और हम नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। लैपटॉप इज ऑल्सो कोल्ड नोटबुक। और लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबर्न ने 1981 में किया था। कब किया था, तो हम याद रखेंगे इसका आविष्कार, लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबर्न ने 1981 में किया था। अगर मैं अगले की बात करूं आपसे तो आप देखेंगे अगला है हमारा पाम टॉप कंप्यूटर। कौन सा, अगला है हमारा पाम टॉप कंप्यूटर। ये इतना छोटा होता था कि एक पॉकेट में भी आ जाता था और देखने में लैपटॉप जैसा होता था, तो उसका नाम फिर पॉकेट और लैपटॉप को जोड़ करके पाम टॉप रख दिया गया। ये भी लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है और इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। और ये सब के सब, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो लैपटॉप हो या वो पाम टॉप हो, ये किसके उदाहरण हैं, ये किसके एक टाइप हैं, तो हम कहेंगे ये माइक्रो कंप्यूटर जो हमने पढ़ा था उसी के ये टाइप, उसी के अंदर ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। पीडीए, पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता और ये भी एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है और ये भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक उदाहरण होता है। और टैबलेट कंप्यूटर, तो टैबलेट भी लैपटॉप की तरह समान है और टैबलेट से ज्यादा सुविधाजनक है। इसे क्या करता है, इसे आसानी से कैरी किया जा सकता है इधर से उधर, तो ये भी हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण हो जाता है। एक बार मुझे आप सभी लोगों से कंफर्मेशन चाहिए, यस करके मुझे बताएंगे क्या यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। देन मैं आगे बढ़ूंगा और फिर अपने दूसरे कंप्यूटर यानी कि माइक्रो के बाद जो आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। छोटा चैप्टर है, कम पढ़ करके पूरा 1 नंबर मिलने की संभावना रहती है, तो छोटी ही क्लास रहेगी
लेकिन बढ़िया तरह से हर एक चीज़ को जानेंगे। एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता दो कि इनकी फ़ोटो दिख दिख करके यह सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, है ना। नोट बनाना है भैया, आप अपने हिसाब से देखो। अगर आपको लगता है कि बिना नोट्स बनाए भी आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रिवीजन कर लेना। हम भी आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, और यदि आपको लगता है कि नहीं ज़रूरी है, मुझे ऐसे किसी और के राइटिंग से याद नहीं होता, तो फिर भैया आप बना लेना। ठीक है ना दोस्त, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद एक आता है मिनी कंप्यूटर। कौन सा? मिनी। तो मिनी कंप्यूटर में क्या होगा मेरे भाई कि जैसे जैसे ये कंप्यूटर आगे बढ़ेंगे, साइज बड़ा होगा, वैसे वैसे उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। वैसे वैसे वो महंगे होते चले जाएंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनमें स्टोरेज की क्षमता बढ़ जाएगी। भाई जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, ये सुना होगा आपने। बिल्कुल उसी तरह से कि ये और ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग के लिए ये कंप्यूटर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर तो पर्सनल काम करने के लिए ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे की टिकट होती है, रिजर्वेशन होते हैं पहले से, वो सारा डेटा रेलवे के पास रखा रहता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे हम कुछ भी खरीदते हैं, हर एक बिल उनके पास सेव रहता है। तो ये कहाँ, हम जितने भी मेल भेजते हैं ये सारे के सारे मेल ऑनलाइन सेव हैं, तो ये कहीं तो सेव होंगे ना, कहाँ पर है ये? यहीं पर हम मिनी मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, इन कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं। तो आगे आएंगे कि मिनी कंप्यूटर को हम और आप मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर को हम और आप मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये कंप्यूटर मीडियम साइज के होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तो अधिक कार्य क्षमता वाले और अधिक महंगे होते हैं, और मेन फ्रेम की तुलना में थोड़े कम कार्य क्षमता वाले, थोड़े सस्ते होते हैं। एक से अधिक लोग इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। और इनका प्रयोग किया कहाँ जाता है? तो बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने में किया जाता है। उदाहरण, टिकट का रिजर्वेशन, बड़े बड़े ऑफिस, कंपनी आदि में हम प्रयोग करते हैं किसका? आपका मिनी कंप्यूटर का। वर्ष 1960 में पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी 1 बनाया गया था, लेकिन जो फेमस हुआ बाद में वो पीडीपी 8 हुआ 1965 में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे पूछा जाएगा, बताओ पहला पहला आपका मिनी कंप्यूटर कौन सा है, और वहां पर पीडीपी 1 ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप पीडीपी 8 को ही ऑप्शन में टिक कर दोगे। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे। आईबी पीडीपी 8 इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर बस इतनी बात याद रखनी है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे हैं, सबसे सस्ते हैं, और मिनी उससे महंगा है, उससे तेज है, बस। ठीक है, आगे अगर हम अगले को देखें तो अगला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा मेरे भाई? अगला है हमारा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होगा कि आकार इनका बड़ा होता है, कार्य क्षमता अधिक होती है, अधिक स्टोरेज क्षमता, इसका इस्तेमाल सर्वर कंप्यूटर की तरह किया जाता है। और सर्वर यानी कि जितना डेटा स्टोर किया जाता है ना कहीं, उसकी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी बेची गई वस्तुओं का ब्यौरा, यानी कि फ्लिपकार्ट से आपने आज से 5 साल पहले भी कोई फोन मंगाया होगा, तो उसका बिल आप आज भी डाउनलोड कर सकते हो। भाई वो कहीं तो सेव किया होगा ना उन्होंने। तो बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए, बैंक का डेटा आप देखते हो, छोटे से छोटे कोई भी बच्चा भी होगा ना, वो भी पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करता है। हर एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है, एक रुपए का डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा स्टोरेज कहाँ है, इतने बड़े बड़े डेटा कहाँ स्टोर होते हैं? इनमें कर्मचारियों का डेटा, बिल तैयार करना, बल्क डेटा प्रोसेसिंग, है ना, इंडस्ट्री आदि में किया जाता है इनका प्रयोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, तो हम कहेंगे IBM 360 जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक उदाहरण होता है। कौन सा? ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक उदाहरण होता है। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? तो IBM 701, लेकिन जो फेमस हुआ वो हुआ हमारा IBM 360। ठीक है, और किसने बनाया था इसे?
तो जेने एम्डाहल को मेनफ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसे? जेने एम्डाहल को मेनफ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। रटने वाली चीजें कम है, समझने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा है। इसमें रटने ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम ऐसे हाथ रख रख करके इसे रटो, नहीं। तुम्हें बस एक बार अपने दिमाग में ये छवि बनानी है, इमेज बनानी है कि सबसे छोटा माइक्रो होता है, माइक्रो से बड़ा मिनी, मिनी से बड़ा मेनफ्रेम, मेनफ्रेम से बड़ा सुपर। सबसे कम स्पीड होती है माइक्रो की, उससे तेज मिनी, उससे तेज मेनफ्रेम, उससे तेज सुपर। सबसे सस्ता माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेनफ्रेम, फिर सुपर। बस ये सीक्वेंस याद रखना है बस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले की, यानी कि सुपर कंप्यूटर की, तो जहां भी तुम्हें सबसे बड़ा शब्द देखने को मिल जाए कि सबसे बड़े आकार, सबसे अधिक स्टोरेज, सबसे अधिक बहुत सारे सीपीयू, सबसे तेज स्पीड, सबसे ज्यादा विश्वसनीय, ये कुछ ही सेकंड में हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए आंतरिक यात्रियों को भेजना, हाई लेवल एनिमेशन एवं क्रिटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति को, स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। ये बात याद रखना कि आपसे अगर पूछा जाए कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम याद रखेंगे मौसम की भविष्यवाणी के लिए, है ना, मौसम के जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि भैया सैमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। किसे? सैमोर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, तो देखो पहला सुपर कंप्यूटर कायदे में तो CDC 6600 है, क्योंकि ये सन 1964 में बना था। लेकिन बड़े लेवल पर जो फेमस हुआ वो हुआ क्रे-1, जो कि 1976 में बना। तो कई बार आपको अगर CDC ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप क्रे-1 को भी पहला सुपर कंप्यूटर टिक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, परेशानी और समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम क्रे-1 की। किसकी? क्रे-1। तो जो क्रे-1 सुपर कंप्यूटर है, इसे सैमोर क्रे ने बनाया 1975 में था, लेकिन लॉन्च 1976 में हुआ। इसे सर्वप्रथम लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में 1976 में सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है, बाकी की नीचे वाली बातों से आपको कोई भी मतलब नहीं है। मैं हटा ही देता हूं, नहीं तो मैं कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारे सुपर कंप्यूटर के दो नाम हो गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, या इस पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि भारत जो पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है EI कैपिटन, ठीक है। इसकी स्पीड है 1742, और ये किस देश का है, तो ये USA का है, ये अमेरिका का है। इसके बाद इससे पहले हुआ करता था फ्रंटियर नाम का एक सुपर कंप्यूटर, ये भी USA का था। फुकाकू जापान का है, लूमी फिनलैंड का है, लियोनार्डो इटली का है, तेहाने चाइना का है, और एरावत जो है हमारा ये इंडिया का है। एरावत कहाँ का है, तो हम याद रखेंगे कि एरावत इंडिया का, यानी कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है इन सब में से, तो एक तो ये रखेंगे और एक ये रखेंगे, ठीक है। बाकी और नहीं याद रखने, है ना, बस एक एक बार आपकी नजर पड़ी होनी चाहिए बाकियों पे। तो ये तो हमारी बात हो गई कौन सी, आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो सबसे छोटा हमारा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे उससे बड़ा मेन फ्रेम, और सबसे बड़ा हमारा सुपर, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है आपकी बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि कार्य के आधार पर कौन कितने भागों में बांटते हैं, तो कार्य के आधार पर हम कंप्यूटर को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आपका एनालॉग, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो मापने का काम करते हैं, जैसे कि
जो मापने का काम करते हैं, जैसे कि आपकी मैं कहूँ लंबाई मापने का काम करेंगे, टेम्परेचर मापने का काम करेंगे। कैसे? तो आओ, एनालॉग कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उन कंप्यूटर्स का प्रयोग भौतिक मात्राओं, फिजिक्स से रिलेटेड जो मात्राएं होती हैं, भौतिक मात्राओं जैसे टेम्परेचर, दाब, लंबाई, सॉरी प्रेशर, लंबाई, तापमान, पारा आदि को मापकर उनके परिणामों को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इनका यूज जो है वो मुख्य रूप से साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, थर्मामीटर, ये सब के सब हमारे किसके उदाहरण हैं? तो हम कहेंगे ये सब के सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज एंड सच एज प्रेशर, लेंथ, टेम्परेचर, मर्क्यूरी ईटीसी एंड एक्सप्रेस देयर रिजल्ट इन नंबर्स। दीज आर मेनली यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड इज लाइक स्पीडोमीटर, अर्थक्वेक इंडिकेटर ईटीसी। तो एनालॉग और स्पीडोमीटर किसके उदाहरण हैं? तो हम कहेंगे जो एनालॉग और स्पीडोमीटर होते हैं हमारे, ये उदाहरण होते हैं किसके? एनालॉग और स्पीडोमीटर हमारे उदाहरण होते हैं किनसे के? एनालॉग, सॉरी हाँ, स्पीडोमीटर जो है हमारे और थर्मामीटर, ये दोनों ही एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। अगर मैं बात करूं डिजिटल कंप्यूटर की, तो आप देखेंगे कि सामान्यतः हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। जनरली हम जिन कंप्यूटर्स की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, और वे बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये सब के सब हमारे किसके उदाहरण हैं? डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हमारे होते हैं। कौन से? डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पामटॉप हो गया, ये जितने भी हमने पढ़े ये हमारे कौन से थे? डिजिटल थे। और एक आखिर ये मतलब तीसरा आता है कार्य के आधार पर, जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो इसके लिए बस इतनी सी बात याद रखनी है तुम्हें कि ये देखो, ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ा जरूर रहा हूं, लेकिन ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही पेज में समाप्त हो जाता है अगर आप ध्यान से रिवीजन करो तो। हाइब्रिड कंप्यूटर वे होते हैं जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में लाते हैं। इसका प्रयोग आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान आदि में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है वो माप भी रही है कि कितने लीटर तेल गया, और वो कैलकुलेटर बता भी रही है कैलकुलेट करके कि इतने लीटर गया, इतने रुपए का हुआ, और डिजिटल फॉर्म में नंबर्स के तौर पर दिखा रही है वो। तो ये क्या है? ये हमारा इसी हाइब्रिड का उदाहरण होता है। ठीक है, एटीएम, अल्ट्रासाउंड मशीन, डायलिसिस मशीन, ये सब हमारी इसी के उदाहरण होती हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर। तो हम कहेंगे कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। तो हम क्या कहेंगे कि अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता, सामान्य कार्य जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस वगैरह बनाना, जनरल काम जो होते हैं उनके लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कोई भी खरीद ला मार्केट से आगे काम कर ले। लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो किसी खास उद्देश्य से बनवाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जो किसी विशेष कार्य के लिए बनवाए गए हों, जैसे कि म्यूजिक स्टूडियो, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, रक्षा, यातायात कंट्रोल। ठीक है, तो जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कराते हो वे हमारे स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर हो जाते हैं। एक बार आप सभी दोस्त मुझे यस करके कंफर्म करेंगे क्या यहां तक की बातचीत आपको क्लियर है? देन हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक हमने जो चैप्टर था वो पढ़ लिया, लेकिन अब इस पूरे चैप्टर की शॉर्ट नोट्स के तौर पर एक बार रिवीजन करेंगे हम। तो प्लीज़ एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करें क्या यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप मुझसे इस डाउट को पूछिए। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा छोटा ही है, थोड़ी देर क्लास और चलेगी, फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम कल की क्लास में एक नए चैप्टर को यहाँ पर उठा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसे मारना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आशु, सागर, अलीसा गुज्जर, अभिषेक, प्रांशु, शुभजीत, विपिन चौहान, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया मेरी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसी सबको एक बार कैसे कर दूं, आपको रिवीजन करा दूं, तो आप देखेंगे जो बहन नोट्स बनाएंगे वो इन्हें मत उतारना, है ना, ये मत उतारना, इससे पहले वाला जो उतारा वो ठीक है। देखो परिभाषा, माइक्रो कंप्यूटर आधारित छोटे कंप्यूटर कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, इन्हें हम
मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो बड़े आकार और अत्यधिक क्षमता वाले कंप्यूटर कौन से हैं, वे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और सुपर, तो ये सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली और महंगे कंप्यूटर होते हैं। आकार सबसे छोटे होते हैं माइक्रो, फिर मीडियम साइज के होते हैं मिनी, फिर उससे बड़े होते हैं मेन फ्रेम, और सबसे बड़े होते हैं हमारे कौन से, सुपर कंप्यूटर। लागत सबसे सस्ते माइक्रो, उससे महंगे मिनी, उससे महंगे मेन फ्रेम, और सबसे महंगे हमारे होते हैं सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू यूज होता है, एक ही आदमी काम कर सकता है। मिनी में एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम में सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं, और सुपर में 1000 से लाखों लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूजर, तो इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति काम करेगा। इसमें मिनी में 10 से लेकर 100 तक लोग काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम में हजारों लोग काम करते हैं, और तो और हमारा सुपर में एक समय में बड़े वैज्ञानिक संस्थान में इनका यूज किया जाता है। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, भाई ये सारी चीजें आप अगर अपने दिमाग में थोड़ी भी सोचोगे ना, तो वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या कि स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर कम, मिनी मीडियम, है ना, इसमें थोड़ी ज्यादा होती है माइक्रो की तुलना में। मेन फ्रेम में स्टोरेज क्षमता मिनी और माइक्रो दोनों से ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो स्टोरेज है वो हमारा सुपर कंप्यूटर में है। स्पीड सबसे धीमी माइक्रो की, माइक्रो से तेज मिनी, मिनी और माइक्रो दोनों से तेज मेन फ्रेम, और सबसे तेज हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे तेज हमारा माइक सुपर हो जाएगा। तो बस एक क्रम अगर आपने याद रख लिया, तो आप अपने आप हर एक बात को समझ जाओगे। यूजर्स, कार्यक्षेत्र, व्यक्तिगत कार्य, शिक्षा, ऑफिस, गेमिंग के लिए, टिकट रिजर्वेशन, कंपनियां, इंडस्ट्री वगैरह ये मिनी का यूज करती हैं। बैंक, बड़ी बड़ी एयरलाइंस, रेलवे, बिलिंग, बड़ी कंपनियां और बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम का यूज करती हैं। वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, इन सब चीजों के लिए, न्यूक्लियर सिमुलेटेंस, एआई, इनके लिए हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे होते हैं। और अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट। मिनी का उदाहरण है पीडीपी 8। मेन फ्रेम का उदाहरण है IBM 701, IBM 360 और जेड सीरीज। और सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम सुपर कंप्यूटर, फुगागू सुपर कंप्यूटर, EL कैपिटन, एरावत। ऐसे पहला माइक्रो कंप्यूटर मिक्रेल एन था। पहला मिनी कंप्यूटर PDP 1 था, लेकिन फेमस हुआ PDP 8। पहला मेन फ्रेम IBM 701 था, लेकिन फेमस हुआ IBM 360। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, लेकिन फेमस हुआ हमारा क्रेवन। और भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है हमारा परम 8000। भारत का जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है परम 8000। एक बार अगेन मुझे कंफर्म करें कि यहां तक हमने जो बात जानी वो आपको क्लियर है। प्लीज कंफर्म करेंगे एक बार मुझे सभी दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो ये था मेरे भाई आपकी आज की क्लास, ये था आपका आज का चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसे हमने कम समय में यहाँ पर कंप्लीट किया। अब इसकी आगे की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है कि आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन करें। इसका टाइपिंग में कितने वर्ड्स आते हैं, भाई सभी बातें टाइपिंग से संबंधित एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखकर आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन, एक नए चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।